सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग कराची और चेयरमैन अबकार वर्कर जनरल कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन सैयद रशीद अहमद और MPAPS 112 कराची मलिक सरबुलंद खान की MD वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन सैयद सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात के बाद वीडियो पैगाम में बताया। कराची के सदर सैयद रशीद साहब के हमरा आज हम आए थे। MD वाटर बोर्ड से हमारी मुलाकात हुई है। उसमें हमने कोरंगी का जो प्लाट का इशू था, जहाँ पर हमारे माइनॉरिटीज़ के जो भाई हैं वो बड़े मुतासिर थे, उस पर तफसीली बात हुई जिसका जिक्र आपको सैयद रशीद साहब ने किया है। और इंशाअल्लाह ताला हम हर मजलूम के साथ खड़े हैं और उस प्लाट पर 15 कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जो कि शाह फैसल टाउन का हिस्सा है, वहाँ पर मौजूद हूँ। और मेरे साथ हमारे वाटर बोर्ड के यूनियन के रशीद भाई, चेयरमैन रशीद भाई भी मौजूद हैं। और मेरे साथ इस यूसी के वाइस चेयरमैन ज़िया साहब और रहमान साहब चेयरमैन की बराबर की यूसी में, और सलमान साहब की बराबर की यूसी के चेयरमैन खड़े हैं। हमें कंप्लेन मिली थी कि यहाँ पर पिछले 50-55 साल से वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का जो महकमा है, एक तो यहाँ पर पंपिंग स्टेशन है जो पूरी लांटी कोरंगी को सीवरेज का पानी खींच के और आगे भेजता है। दूसरे यहाँ ये गरीब बच्चे और उनके लेबर रह रही थी पिछले 50 साल से। हमें कंप्लेन मिली कि यहाँ एक इंडस्ट्री वाला है जो मिली भगत करके, और वाटर बोर्ड की जो ज़मीन है, वाटर बोर्ड की नहीं बल्कि हुकूमत की ज़मीन है, सिंध हुकूमत की या वाटर बोर्ड की या सरकारी ज़मीन है, उस पे वो 40-50 फुट आगे आना चाह रहे हैं और लोगों के घर भी तोड़ दिए। आप देखिए ये बच्चे खड़े हैं, इनके घर तोड़ दिए बारिश में। ये सारे बारिश में वो है, ये दीवार के अच्छा इनको बताएं, ये इनका घर भी तोड़ दिया। अब ये इस उम्र में कहाँ जाएंगे? हाँ, ये इनका घर भी तोड़ दिया, ये इस उसमें कहाँ जाएंगे? तो इस पे हमने फैसला किया है कि इस पे हम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के MD साहब को खत भी लिखेंगे, और अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो इस पे हम हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर करेंगे। अफसोस की बात यह है, सोचने और समझने की बात यह है कि फैक्ट्री वालों को 50 साल के बाद ख्याल आया कि हमारी ज़मीन इस तरफ है। 50 साल तक उनको ख्याल नहीं आया था, लेकिन मिली भगत करके 50 साल के बाद उनको ख्याल आया कि इस तरफ ज़मीन खाली पड़ी है, इस पर क्यों ना काम किया जाए। तो इतनी आसानी से काम नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है कुछ लोग कोर्ट पे चले भी गए, और हमारी टीम भी हाई कोर्ट में भी जाएगी और MD के पास भी लेटर लिखेंगे। और ये सरकारी ज़मीन है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की ज़मीन है। 20 साल के बाद ये पूरी लांडी कुरंगी को यहाँ पंपिंग स्टेशन की ज़रूरत होगी, मज़ीद ज़मीन की ज़रूरत होगी। अगर ये ज़मीन इनको दे दी जाए तो वाटर एंड पंपिंग स्टेशन कहाँ चलेगा? तो इस पे इंशाल्लाह भरपूर एक्शन लेंगे और हम इनके साथ खड़े हैं। जो भी हेल्प चाहिए हम इनके साथ होंगे। बहुत शुक्रिया। हाल हो गए, यहाँ रह रहे थे, ठीक है। अभी ये कंपनी वाले आके गरीबों को परेशान कर रहे हैं, घर तोड़ दिए, हमारे बच्चे बेसहारा हो गए। और सारे देख अभी बारिश का मौसम है और कितने परेशान हो गए हम लोग। तो हमें जो है ना इंसाफ चाहिए, और आप लोगों की मेहरबानी, आप हमें इंसाफ लेके दें। हुकूमत से हमारी अपील है कि हुकूमत जो है ना हमारा जो